सोचिए अगर आपके शरीर का एक छोटा सा सेल अचानक आपका दुश्मन बन जाए तो एक ऐसा सेल जो रुकने का नाम ही ना ले और जो धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स पर कब्जा करना शुरू कर दे और बिना किसी आवाज के शरीर को अंदर से कमजोर कर दे। इस बीमारी का नाम है कैंसर। हर साल दुनिया में लाखों लोग इससे अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि कई लोगों को कैंसर का पता तब चलता है जब वो काफी आगे बढ़ चुका होता है। जब लोग कैंसर शब्द सुनते हैं तब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, क्या इसका इलाज है? लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह समझना है कि कैंसर होता कैसा है। आखिर एक नॉर्मल सेल अचानक डेंजरस कैसे बन जाता है और क्या हम अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करके इसके रिस्क को कम कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैंसर असल में क्या होता है। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। ये शरीर के अंदर कैसे फैलता है, इसके कॉमन केसेस और सिम्टम्स क्या हैं और कौन सी आदतें इसके खतरे को कम कर सकती हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ जागरूकता बांधना है, ये किसी भी तरह के मेडिकल एडवाइस का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप या आपके किसी अपने को कोई हेल्थ कॉन्सर्न हो तो सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैंसर हमारे शरीर को अंदर ही अंदर कैसे प्रभावित करता है। हमारा शरीर लगभग 37 ट्रिलियन सेल से मिलकर बना है। हर दिन अरबों सेल्स पुराने होते हैं और उनकी जगह नए सेल्स बनते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हमारा शरीर बहुत ही सही तरीके से कंट्रोल करता है। हर सेल को पता होता है कि कब बढ़ना है, कब डिवाइड होना है और कब अपने काम को खत्म करके खुद को डिस्ट्रॉय कर देना है। लेकिन सोचिए अगर किसी एक सेल को यह सिग्नल मिलना ही बंद हो जाए कि अब रुक जाओ तो क्या होगा? यहीं से कैंसर की कहानी शुरू होती है। हर सेल के अंदर डीएनए होता है। डीएनए एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है जो सेल को हर इंस्ट्रक्शन देता है। कभी कभी स्मोकिंग, टोबैको, हार्मफुल केमिकल्स, ज्यादा यूवी रेडिएशन, कुछ वायरसेस या सिर्फ कुछ नेचुरल कॉपिंग मिस्टेक की वजह से डीएनए में बदलाव आ जाता है। इस बदलाव को म्यूटेशन कहा जाता है। अक्सर हमारा शरीर इन म्यूटेशन को खुद ही ठीक कर देता है। लेकिन अगर म्यूटेशन रिपेयर ना हो और वो उन जीन को प्रभावित करे जो सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं तो सेल बिना कंट्रोल के बढ़ना शुरू कर सकता है। यही अनकंट्रोल्ड ग्रोथ आगे चलकर कैंसर का रूप ले सकते हैं। जब एक एब्डोमिनल सेल बार बार डिवाइड होता रहता है तो धीरे धीरे एक सेल का ग्रुप बन जाता है जिसे ट्यूमर कहते हैं। लेकिन हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। कुछ ट्यूमर बेनिग्न होते हैं जो एक ही जगह होते हैं और आमतौर पर दूसरे टिश्यू में नहीं फैलते, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आसपास के टिश्यू पर हमला करते हैं और शरीर के दूसरे हिस्से तक भी पहुंच सकते हैं। इसी वजह से मैलिग्नेंट कैंसर ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। कैंसर की सबसे खतरनाक वजह सिर्फ ट्यूमर बनना नहीं है। कैंसर सेल खून या लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए शरीर के दूसरे आर्गन तक पहुंच जाती हैं, तो इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहा जाता है। इसलिए एक कैंसर जो शुरू में एक ऑर्गन तक सीमित था बाद में लंग्स, लीवर, बोन या ब्रेन तक भी पहुंच सकता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर कहते हैं जल्दी डायग्नोसिस और जल्दी ट्रीटमेंट कैंसर के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। अब सवाल ये उठा है कि आखिर कैंसर होता क्यों है? सच ये है कि हर कैंसर का एक ही कारण नहीं होता। कई फैक्टर्स मिलकर इसका रिस्क बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है टोबैको। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और तंबाकू के अन्य प्रोडक्ट कई तरह के कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अनहेल्दी डाइट, ज्यादा अल्कोहल, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, कुछ इन्फेक्शन जैसे एचपीवी और हेपेटाइटिस बी, तेज धूप की यूवी रेस और एयर पोल्यूशन भी कुछ कैंसर के रिस्क बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों में जेनेटिक फैक्टर भी रोल निभाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर होना तय है। कैंसर के सिम्टम्स हर टाइप में अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ वार्निंग साइन ऐसे होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे बिना वजह वेट कम होना, बहुत ज्यादा थकान, लगातार दर्द या खांसी, कोई घाव जो लंबे समय तक ठीक ना हो, शरीर में कोई नई या बढ़ती हुई गांठ, असामान्य ब्लीडिंग या बोवेल या ब्लैडर हैबिट में बदलाव। इस सिम्टम्स का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बने रहे तो डॉक्टर से चेकअप कराना जरूरी है। जैसे जैसे कैंसर बनता है वो हेल्दी सेल और ऑर्गन के काम में रुकावट डालने लगता है, तो शरीर कमजोर पड़ने लगता है, इम्यूनिटी प्रभावित हो सकती है और रोजमर्रा की एक्टिविटी मुश्किल लगने लगती है। अगर कैंसर एडवांस लेवल तक पहुंच जाए तो उसका ट्रीटमेंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट हमेशा कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन और टाइम पर ट्रीटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है।
आज के समय में कैंसर का इलाज काफी एडवांस हो चुका है, लेकिन हर पेशेंट का ट्रीटमेंट अलग होता है। डॉक्टर कैंसर की टाइप, स्टेज और पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ को देखकर ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं। इसमें सर्जरी से ट्यूमर का निकालना, कीमोथेरेपी से कैंसर सेल को रोकना, रेडिएशन थेरेपी से उन्हें डिस्ट्रॉय करना और कुछ केसेस में टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी जैसे मॉडर्न ट्रीटमेंट भी शामिल हो सकते हैं। जितनी जल्दी कैंसर का पता चलता है, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट की संभावना उतनी ही बढ़ सकती है। हर केसेस में कैंसर को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कई केसेस में कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है। आप टोबैको और स्मोकिंग से दूर रहते हैं, अल्कोहल का सेवन सीमित रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, संतुलित भोजन लेते हैं और अपना वेट हेल्दी रेंज में रखते हैं, तो कई कैंसर का रिस्क कम किया जा सकता है। कैंसर के लिए HPV और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी सुरक्षा देने में मदद करता है। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई असामान्य सिम्टम्स लंबे समय तक बना रहे तो बिना देरी किए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ी हेल्थ चैलेंज है, लेकिन इससे जुड़ी सही जानकारी, हेल्दी लाइफ स्टाइल और समय पर डायग्नोसिस हजारों नहीं लाखों जिंदगियां बचा सकता है। इस वीडियो का मकसद डर पैदा करना नहीं बल्कि जागरूकता बांधना था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं और किसी फैक्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।